वीडियो नहीं बनी हुई। Okay. It serves as a mirror for the relationship and mutual harmony between individuals and institutions with the state. जो भी कोई स्टेट होती है, कंट्री होती है, उसके डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं। या इंस्टीट्यूट्स का मतलब सिर्फ तालीमी इदारे नहीं है, बल्कि आप कह लेंगे ऑर्गेनाइजेशंस होती है डिफरेंट, जैसे कि नादरा की ऑर्गेनाइजेशन है, FIA की है, पुलिस एक अलग इदारा है, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो एक अलग इदारा है, जो कि सब जरूरी हैं किसी भी नेशन को चलाने के लिए या किसी भी स्टेट को चलाने के लिए। और ये सब एक इंडिविजुअल की जिंदगी के ऊपर भी बहुत ज्यादा असरअंदाज करते हैं। किसी भी एक पर्सन के ऊपर वो कोई भी काम करता है तो सारे कानून उसके ऊपर लागू होते हैं। अगर वो किसी का एक्सीडेंट कर देता है या अगर वो चोरी कर लेता है, तो जो इन इंस्टीट्यूशंस ने जो लॉज बनाए हुए होते हैं उनके तहत उसको सजा दी जाती है। उसको सजा देगा कौन? उसको सजा देने का काम जो होगा वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम है, यानी कि सॉरी जजेस हैं, वकील हैं, इनका काम है। उसको पकड़ेगा कौन? वो पुलिस का काम है। तो ये सारे इदारे इसलिए बनाए गए हैं ताकि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो वायलेट ना हो और लोग उनके ऊपर रहते हुए जिंदगी गुजारें। क्योंकि अगर कोई रूल नहीं होगा किसी चीज का तो हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा होगा, और कोई भी लॉ नहीं होगा तो किसी को कोई सजा का डर नहीं होगा, तो उस हिसाब से काम करेंगे। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले लें कि अगर आप कहीं सौदा लेने जाते हैं, 1 किलो चीनी, किसी ने उसका मेयार कुछ और, आप बोले 1 किलो चीनी चाहिए, एक दुकान वाले ने उसका मेयार रखा हुआ है 950 ग्राम, एक ने रखा हुआ है 900 ग्राम, एक ने रखा हुआ है 800 ग्राम। तो ये आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि आपको कितनी चाहिए। आप उसको कौन सी शॉप पे जाएंगे आपको रिक्वायर्ड अमाउंट में आपकी चीनी मिल जाए। तो इसलिए आप क्या करेंगे, हमने क्या किया हुआ है कि एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि 1 kg का मतलब क्या है, 1000 ग्राम्स। किसी के पास भी जाओ तो 1 kg सुन पे वो आपको 1000 ग्राम वो चीज या वो प्रोडक्ट दे। लेकिन अगर वो इससे कम या ज्यादा दे रहा है, इसका मतलब वो नापतोल में कमी कर रहा है, और उसके ऊपर फिर वो लॉस इम्प्लीमेंट होते हैं कि वो जो हमारे इदारे हैं वो फिर उसको डील करेंगे। दिस complete and comprehensive document was a result of the efforts of all political elites, religious leaders। अच्छा, जब हम लॉज बनाते हैं तो लॉज बनाने में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं? ऑब्वियसली पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और उनके साथ साथ रिलीजियस लीडर भी, क्योंकि पाकिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री। तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी लॉ बनाया जा रहा है तो उसको इस्लामी नजरिए के तहत भी देखा जाएगा कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, इसके बारे में सुन्नत क्या कहती है, या जो हमारे पैगंबर हैं या असहाबे कराम हैं उनकी तालीमात ने इस बारे में, इस जैसे चोरी है, चोरी किसी ने की तो उसकी सजा क्या तय की गई है, उसके हवाले से हम उसको किस तरह से अपने कानून में ला सकते हैं। या मैरिज लॉज हैं, या चिल्ड्रन कस्टडी के लॉज होते हैं। तो वो सब जब भी कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है या अप्रूव हो रहा है तो उससे पहले हमें अपने जो पार्लियामेंट है उसको अपने रिलीजियस लीडर से उनको अप्रूव करवाना पड़ता है। The role played by people of all schools of thought in completing this historic process cannot be overlooked, and it will always be written in golden letters in the history of Pakistan. अच्छा जी, 50 years have passed since the approval of the Constitution of Pakistan। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पास हुए हुए तकरीबन 50 years हो चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स एप्लीकेशन एट द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लेवल्स हैज बीन वेरी लिमिटेड। मतलब इसकी जो एप्लीकेशन है वो इतनी ज्यादा इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। The Constitution of Pakistan is regarded as a mother document that instills ideological, moral and intellectual harmony among all its units। आते हैं मजीद पॉइंट्स की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेस 12 पार्ट्स एंड 280 क्लॉसेस। अभी जो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने 12 हिस्सों पे इन 12 जो उसके पार्ट्स हैं उस पे इंक्लूड करता है। वो 280 उसके पैराग्राफ हैं, उनकी लाइंस हैं। एंड इट वाज फॉर्मली पास बाय द असेंबली ऑफ पाकिस्तान। और कब पास हुआ था ये? 1973 12 अप्रैल को। दिस कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट वाज साइंड बाय 248 मेंबर्स ऑफ द असेंबली। और कितने लोगों ने मिलकर इस रूल को या इसको पास किया था? 248 मेंबर्स ने। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द असेंबली चौधरी फजल इलाही, जो आपके फर्स्ट मेंबर थे वो थे चौधरी फजल इलाही, हु साइंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जिन्होंने इसमें पहली साइन की थी। वाज लेटर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द, अच्छा ये पाकिस्तान के सदर भी बने थे उस टाइम पे। The Constitution of Pakistan enshrines parliamentary, federal, and Islamic values and provides the basic principles for running the government under the parliamentary system।
अच्छा, फिर यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि मजलिस शोरा, यानी वही जो उलमाए कराम की मजलिस है, उनसे आपको लेना पड़ता ही है राय, और उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने में। अक्सर न्यूज में भी आ रहा होता है कि कोई लॉ पास होने वाला होता है और वो लोग नहीं मान रहे होते हैं, उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे होते हैं कि हम ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। तो जब तक उनकी बाहिमी रजामंदी नहीं होगी तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर आयद नहीं हो सकता। The Constitution emphasizes the independence of the judiciary and envisions Pakistan as a welfare state, where the welfare of all citizens is ensured. पाकिस्तान क्या है? एक वेलफेयर स्टेट है, और यहाँ पे ये मैटर करता है सिटीजन्स के ऊपर कि तमाम सिटीजन्स को वो वेलफेयर या उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए हो। To safeguard against the suspension of the constitution, it is considered an act of treason. According to the 1973 Constitution, Pakistan is an Islamic republic where the official religion is Islam and Islamic values guide decision making. अच्छा, ये आगे के कुछ पॉइंट्स हैं, ये नंबर 5 और 6 पॉइंट, ये आप लोग जरा पढ़ लें। मैं 1 मिनट का जरा ब्रेक ले रही हूँ। चलिए नाउ कंटिन्यू करते हैं। According to the 1973 Constitution, Pakistan is an Islamic republic where the official religion is Islam and Islamic values guide decision making. Sovereignty belongs to Allah Almighty, यानी तमाम जो इख्तियारात हैं वो अल्लाह Almighty के पास है। यहाँ हम जो प्रिफेयर करेंगे अपने लॉज बनाने में वो अल्लाह ताला को या उसके दिए हुए अहकामात को फॉलो करेंगे। The Constitution designates the Qadianis as a non-Muslim minority। कादियानीस के बारे में कहा गया कि वो एक नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी है और उसको जो है मतलब मुसलमानों से अलग करार करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटीज सोशल जस्टिस, तमाम सिटीजन्स को सोशल जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। स्टडी ऑफ कुरान लाजमी होगी। It is unfortunate that despite the challenges, the spirit and unity with which the Constitution of Pakistan was framed, protected and amended by political and military dictators.
अच्छा, अब ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशंस में हैं, यानी कि कौन कौन से मेन आर्टिकल्स हैं जो कि हमारी सोशल लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं। तो हम उनको पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये जो 1973 का आइन है, ये इसका थर्ड आइन है। इससे पहले मैंने आपको बताया 1956 का आइन आ चुका है, और 1969 या ऐसी कुछ था। आपको उन तमाम की अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी कि 1973 के आइन में क्या था, 1956 के आइन में क्या था। ये यहाँ पे इन जनरल में आपको सब चीजों के बारे में बता रही हूँ। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के हवाले से आ रहे हैं कि उसके कौन कौन से मेन आर्टिकल्स हैं। इस लिंक को भी आपके साथ एक वर्ड डॉक्यूमेंट में ये दोनों तीनों लिंक्स शेयर कर दूंगी जो कि मैंने पढ़ाए हैं आज। तो इसमें से जो ये वाला पार्ट है आर्टिकल्स वाला, ये जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसकी आप तैयारी अच्छी तरीके से करेगा कि आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस अगर पूछ लिए जाएं तो वो कौन कौन से हैं और उसके अंदर क्या चीजें हैं। Article 15, freedom of movement. Article 15 of the Constitution guarantees the freedom of movement. अच्छा, मुझे जरा एक मिनट बताएं कि जो आपका कोर्स है इसके अंदर ADSD वाले लोग हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले। और एक मेरे पास है DG सिस्टम एंड वेब टेक। एक है ADCIS और BECSE। क्या ये चारों लोग चारों जो बैचेस हैं ये ले रहे हैं क्लासेस? डिटेल्स सही है। डिजिटल सिस्टम का तो रिप्लाई आ गया कि ये लोग हैं। और इसके अलावा ADSD, BECSE, ठीक है। बाकी जो दो हैं वो इनका नाम दोबारा ले रही हूँ, वो भी मुझे बता दिएगा क्योंकि मुझे अटेंडेंस शीट ओपन कर रही थी तो उसमें लिखे हुए नहीं आ रहे थे। ADSD, BS डिजिटल साइंस, और ADCIS और BECSE। मैं अटेंडेंस लगा रही हूँ अभी, इसलिए मैंने थोड़ा सा पॉज लिया है। क्या डेट है आज? 14 मार्च। हाँ, तो ये वाला जो बैच है ना, इसकी मेरे पास शीट नहीं है ADSD वालों की। तो ADSD के स्टूडेंट जरा ये बता दीजिए कि ADSD का कोई है PST के अंदर या नहीं है। और मैंने पिछली अटेंडेंस भी मार्क कर दी है, तो मुझे बता दिएगा जिसके मार्क नहीं हुई हो, कि मेरे पास अटेंडेंस शीट किसी की ओपन हुई थी और किसी की ओपन नहीं हुई थी। ब्लूटूथ लगा लो। ये आवाज
अटेंडेंस पूरी मार्क हो जाए तो मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी, ये कौन थे? ADCIS, इन लोगों की भी अटेंडेंस शीट पे रजिस्ट्रेशन शो नहीं हो रही। अगर कोई है ADCIS वाले तो मुझे इन्फॉर्म कर दे। ये ओपन हो रहा है जब तक हम पढ़ते हैं। आर्टिकल्स पे आ जाते हैं। Article 15, freedom of movement. Article 15 of the Constitution guarantees the freedom of movement and freedom to reside and settle in any part of the country. The freedom of movement is a fundamental right guaranteed to every citizen, which can only be abrogated or denied if the law imposes any reasonable restriction in the public interest. क्या कहा जा रहा है इसके अंदर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में? कि हर बंदे को आजादी राय का इख्तियार है। ये जो जुमला आप अक्सर सुनते होंगे, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब भी यही है। ऐसी आजादी और राय जिससे दूसरों को नुकसान ना पहुंचे, तो आप उसमें रहते हुए अपना काम कर सकते हैं। द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज अ फंडामेंटल राइट गारंटीड टू एवरी सिटीजन। ये हर सिटीजन का राइट है, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन कहीं पे ऐसा इम्प्लीमेंट होता है, कहीं नहीं। मतलब आप कहीं भी ओपन प्लेस पे किसी कौमी इदारे की बुराई नहीं कर सकते, किसी कौमी इदारे को इल्जाम नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। तो ये आइन में लिखा हुआ तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको मान लें और आप बोलेंगे हमारी टीचर ने तो कहा था, हम कुछ भी कर सकते हैं एज अ फ्रीडम ऑफ राइट। तो मिस आप जो स्क्रीन है शो नहीं हो पुलिस रही वाले के आपकी। सामने जाएं और उन्हीं के सामने उनकी बुराइयां शुरू कर दें, तो ऐसा मत करिएगा, आप पकड़े जा सकते हैं। ठीक है? तो ये सिर्फ कुछ चीजें ऐसी होती है ना, डॉक्यूमेंट की हद तक होती हैं और वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई भी होती। तो इसलिए आप मेरे ऊपर ब्लेम मत कीजिएगा। द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज अ फंडामेंटल राइट गारंटीड टू मिस एवरी आपकी सिटीजन। स्क्रीन शो नहीं हो रही। क्या? मिस आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, मैं करती हूँ। आप शो हो रही है? शो हो गई मेरे यस ख्याल। मैं तो बोल। ठीक है। तो ये मैंने आर्टिकल 15 पढ़ाया था, फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। नाउ आर्टिकल 16, फ्रीडम ऑफ असेंबली। द राइट टू पीसफुल असेंबली प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू मीट इन ऑर्डर टू एक्सचेंज आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। यानी असेंबली जो बनी हुई है जिसके अंदर डिफरेंट पार्टीज के लोग होते हैं, उनके पास ये राइट है कि इंडिविजुअल या ग्रुप की सूरत में एक दूसरे से अपने आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, टू एक्सप्रेस व्यूज पब्लिकली एंड टू होल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट। और कोई प्रोटेस्ट करना हो तो पीसफुल प्रोटेस्ट, यानी कि वो प्रेस क्लब के बाहर जैसे होते रहते हैं अक्सर, तो इस तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट करने का इख्तियार भी गवर्नमेंट आपको देती है। आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू गैदर पीसफुली विदाउट आर्म्स। और इस पीस जो इस प्रोटेस्ट को हैंडल किया जाएगा वो पीसफुली हैंडल किया जाएगा। द लॉ कैन ओनली एब्रिज इन दिस राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। और ये लॉ किस लिए बनाया गया है? पब्लिक के लिए बनाया गया है, ताकि वो अगर किसी बात पे उनके खिलाफ गलत एक्शन लिया जा रहा है या गलत कोई लॉ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो वो इस तरह से अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। द राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट एंड आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ ऑल सिटीजन्स टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। आर्टिकल 17 में क्या कहा जा रहा है कि आप 4-5 लोग मिलके, 6-7 लोग मिलके अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, एसोसिएशन एंड यूनियंस बना सकते हैं। जैसे कि आपकी क्लास में छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए होते हैं, इस तरह से अवामी सतह के ऊपर भी आप छोटे छोटे ग्रुप्स बना के किसी एक पर्पस के लिए काम कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट आपकी, अगर आप पॉलिटिक्स से हट जाएं तो आपके पास डिफरेंट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे एडी की ऑर्गेनाइजेशन है, जेडीसी की है,
और सैलानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या है, सेम थॉट्स ऑफ ग्रुप के जो लोग होते हैं वो एक साथ बैठ के अपने आइडियाज शेयर करते हैं और एक मकसद के लिए काम करते हैं। इसी तरह से पॉलिटिक्स में होता है, जिनका सेम थॉट है कि हमें मुल्क को ऐसे लेना चाहिए, या हमारी आवाम के पास ये सहूलत होनी चाहिए, या हमें जो पॉलिटिशियंस को बजट मिलता है उससे वो ये फैसिलिटीज आवाम को प्रोवाइड करेंगे, तो इस तरह के लोग मिलके एक पार्टी बना लेते हैं। The people of Pakistan can exercise this right subject to any reasonable restrictions imposed by the law in the interest of the sovereignty or integrity of Pakistan, public order or morality. Article number 19 is freedom of speech. Article 19 of the Constitution talks about the freedom of speech, freedom of expression and freedom of the press. कोई भी press release हो, कोई भी जलसा जुलूस हो, आपको freedom of speech दी जा रही है। Every citizen of Pakistan has a right to hold opinions. हर citizen की अपनी राय है, वो किसी भी पार्टी के बारे में कह सकता है या किसी इदारे के बारे में कह सकता है कि वो ये काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। The law can abrogate this right only in the interest of the glory of Islam and the integrity, security and defense of Pakistan. ये लॉ किस लिए बनाया गया है कि डिफेंस ऑफ, ऐसे अगर हमें लगता है कोई डिफेंस का ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान के लिए सही काम नहीं कर रहा, तो आप उसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं। टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी। Article number 19 is right to information. The right to information is the fundamental right of citizens. The right to information यानी कि इंफॉर्मेशन रखने का इख्तियार, या जो काम हो रहा है, जैसे कोई हमारे वेपन्स बन रहे हैं या जो बजट आ रहा है वो कहाँ कहाँ पे खर्च हो रहा है, तो इस इंफॉर्मेशन को ह्यूमन या तमाम पब्लिक तक पहुंचाना ये हम पब्लिक का राइट है कि हमें पता होना चाहिए जो हमने टैक्स दिए हैं वो कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। या अगर हमने यूएन से कोई लोन लिया था पाकिस्तान ने, तो वो लोन के जो पैसे हैं वो कहाँ पे खर्च किए गए। जैसे वो इमरान खान के डिफरेंट केसेस आए थे सामने कि इन्होंने इसकी, क्या कहते हैं, मुझे भी एक लफ्ज समझ में नहीं आ रहा, कि जो पैसे उनके पास आए, तो हाइक उनके पास आए, वो कितनी अमाउंट के थे, उन सबकी स्क्रूटनी समझ लें, वो गवर्नमेंट को करके और अवाम को बताना होता है कि किसी भी गवर्नमेंट के पर्सन के पास अगर ये मालो दौलत है जो कि उसकी तनख्वाह से ज्यादा एक्सीड कर रही है, तो उसके पास वो कहाँ से आई। RTI is based on the principle that information belongs to people and public officials are only the custodians of the information. Article 19A of the Constitution protects this right. अच्छा, equality of citizens, all citizens are equal before the law and are entitled to equal protection by the law. ऐसा नहीं होगा कि किसी ने चोरी की, अगर वो मुसलमान है तो उसकी सजा अलग होगी, और अगर वो हिंदू है या नॉन मुस्लिम है तो उसकी सजा अलग होगी। Article 25 of the Constitution guarantees the equality of all citizens without any discrimination on the basis of gender. Right to education. The provision of free and compulsory education is a fundamental human right. फ्री एजुकेशन, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनकी कुछ छोटी मोटी फीस है एग्जामिनेशन की या कुछ और एनरोलमेंट वगैरह की, लेकिन पर मंथ फीस नहीं है। एडमिशन फीस भी अगर है तो बहुत कम है, स्कूल्स में तो शायद वो भी नहीं है। तो ये फ्री एजुकेशन जो है हमारा राइट है। स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में किताबें भी फ्री में मिलती हैं और माहाना वजीफा भी मिलता है। तो ये सब चीज़ें हमारे आइन में है कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी है। लेकिन प्राइवेट स्कूल का एक बहुत बड़ा सेक्टर हमारे पास है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स की पढ़ाई का लेवल वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो इसलिए प्राइवेट स्कूल्स वाले आए मैदान में और वो जीत गए, समझ लें। गवर्नमेंट स्कूल में इस तरह की पढ़ाई नहीं हो रही, इसमें प्राइवेट, तो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट ही तरफ ज्यादा प्रेफर करते हैं। की हाइलाइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ की हाइलाइट्स हैं बस, फिर हमारा टॉपिक जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। और छोटा सा मैं होमवर्क दूंगी हमेशा की तरह, आपको करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर करना हो। जब अभी थोड़ा सा रोजे का टाइम है, कुछ के घर में कोई काम है कुछ है तो वो कर सकते हैं, मुझे फौरन से ना भेजे, और जिनके पास टाइम है वो मुझे फौरन से करके भेज सकते हैं, वरना आज आपको करके भेजना है 12 बजे तक। Okay, the Constitution of Pakistan provides for the overarching guiding principles to run the affairs of the country. According to the Constitution, the official name of the country is this. The preamble of the Constitution very clearly articulates that sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah. ये जो Constitution 1973 के बहुत
कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा डॉक्यूमेंट होता है ना, बताया 280 क्लॉजेज हैं। तो उसमें से इन्होंने चंद मेन पॉइंट्स दे दिए कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम होगा। तमाम अख्तियारात या तमाम जो लॉज हैं वो किस बेस पे बनेंगे कि अल्लाह ताला एक है और उसी के पास तमाम अथॉरिटी है। इट इज द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू एस्टेब्लिश एन ऑर्डर वेयर इन द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर्स एंड अथॉरिटी थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। यानी ये लोग अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो खुद चूज करेंगे। वेयर इन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, freedom, equality, tolerance, and social justice, as inculcated by Islam। जो भी आपके जस्टिस के रूल्स फॉलो होंगे वो सब इस्लाम से लेके बनाए जाएंगे। Wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres। Requirement of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah, wherein adequate provision shall be made for the minorities freely to profess and practice their religion and develop their cultures। क्या मतलब होगा इस पॉइंट का, कोई बताना चाहे? ये मैं पॉइंट हाईलाइट कर देती हूँ। ये वाला, इस पॉइंट का क्या मतलब है? जिसको बोनस मार्क्स लेने उधर जल्दी से अपनी हाजिरी दे दे। जैसे तमाम लोग मिस अपने अपने मजहब के मुताबिक अपनी जो उनकी तालीमात है उसके मुताबिक जिंदगी गुजार सके। ठीक है, गुड। किसने आंसर दिया, जरा नाम बताने, मेरे पास शो नहीं हुआ नाम। उमेर। वो मैं पूरा नाम बताओ। उमेर अहमद सिद्दीकी। उमर अहमद सिद्दीकी, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। अब कोई और मुझे रिप्लाई करना। ये बताइए। Wherein the integrity of the territories of the federation, its independence, its all rights, including its sovereign rights on land, sea and air, shall be safeguarded। मैम इसमें ये कह रहा है कि किसी भी एरिया जो होता है या कोई टेरिटरी है जिस भी लैंड में आ रही है, किसी के हिस्से में आ रही है, तो उसको एक फुल्ली राइट होगा कि वो अपने मतलब जगह पर थोड़े अपने रूल्स के हिसाब से मतलब दे सकता है, अपने रूल्स बना सकता है, और उनके रूल्स या जो ऑफिशियल रूल्स होंगे ना वो सेफ गार्डेड किए जाएंगे, मतलब उनको कोई हार्म नहीं किया जाएगा। अच्छा, कोई और इसका आंसर करना चाहे फिर बताते हैं। आपका नाम क्या है जिन्होंने अभी रिप्लाई किया था? लारेब। सही है। और नेक्स्ट कोई और बताए इसको। मीन्स इसका ये होगा कि जिसके एरिया में जैसे कोई लैंड या वगैरह आती हैं चीजें जैसे किसान वगैरह के, तो हम्म। उसके पूरे राइट्स होंगे कि वो अपनी एरिया में क्या करना चाह रहा है। उसको कोई कुछ बोल नहीं सकता, वो उसकी जगह है, वो उसकी मर्जी, वो जो करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नाम बताएं। सैयदा हबीबा हसन। दोबारा। सैयदा हबीबा हसन। अच्छा ठीक है। Okay, so that the people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place amongst the nation of the world, make their full contribution towards international peace and progress and happiness of humanity। happiness of humanity के लिए पाकिस्तान का भी, पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए भी ये है कि तमाम लोगों का, यानी इर्द गिर्द की जो कंट्रीज हैं, अगर वहां पे कोई ऐसी कानून के ह्यूमनिटी के खिलाफ काम हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। जैसे फलस्तीन के लिए पाकिस्तान ने आवाज उठाई और बाकी कंट्रीज ने आवाज उठाई, इराक के लिए, यानी ऐसे मुस्लिम कंट्रीज जहाँ पे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। तो जब भी हम एक दुनिया में, ऐसी दुनिया में रह सकते हैं जो कि एक आइडियल वर्ल्ड हो, जब हम आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें और साथ साथ अपनी कंट्री के और अपनी प्लेस को भी ऑनरेबल प्लेस बनाएं। Cognizant of our responsibility before Almighty Allah and man, cognizant of the मुझे टुकड़े टाइम sacrifice। बस आप 3 घंटे भी करो फिर आपकी छुट्टी। आवाज नहीं आई आपकी क्लियर?
ये हमारे सारे आर्टिकल्स है, ठीक है। अब 2-4 और रह गए, वो मैं आपसे लिंक शेयर करूंगी तो आप उसके अंदर देख लिएगा। फिलहाल ये लिंक मैं अभी तो व्हाट्सएप पे डाल रही हूँ, फिर आपको डॉक्यूमेंट बाद में मिल जाएगा। ये कोई भी सीआर ये काम कर लिएगा एक वर्ड के डॉक्यूमेंट पे, जो मैं 2-3 लिंक व्हाट्सएप पे शेयर कर रही हूँ, ये उस पे वर्ड के डॉक्यूमेंट पे डाल दें और वो डॉक्यूमेंट मुझे दे दिएगा, तो मैं उस डॉक्यूमेंट को गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगी। आज ही करके दे दिया है काम, वरना कोई काम रह जाता है तो फिर वो लंबा चला जाता है। 2 लिंक्स मैंने दिए। अच्छा, ये जो अब्दुल राफे वाला ग्रुप है, अब्दुल राफे, हुरिया, मकसूद, इन लोगों की मैंने अटेंडेंस लगा दी है पूरे ग्रुप की। अब हम देख लेते हैं कौन से मेन लोग होते हैं जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। 1973 का लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज ड्राफ्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत थी उस वक्त, विद द हेल्प ऑफ अपोजिशन पार्टीज। अपोजिशन में जो पार्टीज थी उन्होंने भी साथ मिलके ये हमारे पास बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कब अप्रूव हुआ था? 10 अप्रैल 1973 को, एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन अगस्त 14 1973। तो इस पॉइंट को आप अपने पास नोट डाउन कर लें, आपके सामने ही है, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। अच्छा, ये एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड? 1972 द नेशनल असेंबली अपॉइंटेड अ 25 मेंबर कमिटी टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेशनल असेंबली ने 25 लोगों की कमेटी बनाई थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। फिर अक्टूबर 20 1972 में लीडर्स ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री ग्रुप साइंड दिस बिल। फिर 2 फेब को क्या हुआ था? इस बिल को स्टेब्लिश किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था असेंबली के अंदर और बिल पास हो गया था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये बिल इनरोस किया था। ठीक है, मेन जो आपको डेट से याद करनी है वो ये वाली करनी है, और ये स्टेप बाय स्टेप आपके पास चीजें हैं कि कितने मेंबर्स की कमेटी थी, ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने लेक्चर लेते में कहा था कि लेक्चर के दौरान अपने पास कॉपी रखिएगा नोट डाउन करने के लिए, ताकि कोई बात बताऊं हर चीज में कॉपी पेस्ट करूँ नोट्स दूं, उससे बेहतर है कि आप उसी वक्त अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो ये बातें नोट कर लें। 25 मेंबर्स थे कमेटी के। 1972 के अंदर नेशनल असेंबली के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूट दिया गया था, इसका ड्राफ्ट। और इम्प्लीमेंट कब हुआ था ये? 14 अगस्त 1973 को। ठीक है, आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। नेक्स्ट जो हमारा वीक है फ्राइडे वाला, उसमें आप लोगों का क्विज होगा, और अब तक जितने भी वीडियो शेयर किए हैं और आज के लेक्चर समेत इसमें से क्विज आएगा।